तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। तो लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ की तरफ से यानी इजराइल की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को रोका नहीं था और बीते 40 दिन से लगातार इजराइल दो फ्रंट पर लड़ रहा था। एक तरफ ईरान के हमलों का जवाब दे रहा था, ईरान पर हमला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन चला रहा था। और इस ऑपरेशन में अब एक बड़ी सफलता आईडीएफ को यानी इजरायली फोर्स को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है आईडीएफ के ऑपरेशन में। हिजबुल्लाह वो आतंकी संगठन जिसको ईरान का लगातार समर्थन रहा है, ईरान समर्थित प्रॉक्सी जो लगातार इजराइल की मुश्किलें बढ़ाता रहा, अब इजराइल को बड़ी सफलता हाथ लगी है हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर के साथ। अब सीधा रुख करते हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब, ये खबर अगर सच है तो इजराइल के लिए तो बड़ी उपलब्धि है। यकीनन इजराइल के लिए उपलब्धि भी है और इजराइल का शौर्य भी इसमें जाहिर होता है कि वो जो सीज फायर हुआ उसने सीज फायर होते ही ये साफ कह दिया कि इस सीज फायर में लेबनान इंक्लूडेड नहीं है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह इसलिए ज्यादा घातक है क्योंकि साउथ लेबनान से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो 15 से 20 सेकंड में नॉर्थ इजराइल में आ जाते हैं और नॉर्थ इजराइल एक हैबिटेड एरिया है, यानी कि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता लोगों को कि वो नीचे शेल्टर में जा सकें। लिहाजा इजराइल इज बेंट अपॉन न्यूट्रलाइजिंग हिजबुल्लाह। लंबे समय से वो ये काम कर रहा है। पहले आपने देखा होगा पेज मेकर्स भी यहीं पे इस्तेमाल किए गए थे और अब उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम को तो सिर्फ पेजर्स नहीं सर, पेजर्स और उसके अगले दिन वॉकी टॉकी में विस्फोट, जिसने बताया कि कितना इंटेलिजेंस स्ट्रांग है और किस तरीके की तकनीक इजराइल के पास है। और अब यहां पर ऑनलाइन मीटिंग जो हो रही थी आतंकियों की, उसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक के बाद एक 100 हमले और 250 से ज्यादा आतंकियों की मौत। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वॉकी टॉकी भाई दरअसल में इजराइल की जो वो 8200 यूनिट है और जो उसकी मोसाद है खुफिया एजेंसी, इन दोनों का इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि कोई चीज उनकी आंख से बच नहीं सकती। ये तो ईरान ने भी देखा, पहले ही दिन खोमेनी और उसके 40 कमांडर को मार दिया गया था। तो इजराइल ने अच्छा अभी ये सबसे बड़ा हमला हुआ है, 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1000 से ज्यादा उसमें जख्मी है और अब उसने ये भी कह दिया है कि हमारे कुछ उद्देश्य अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं, यानी ईरान के साथ में युद्ध जारी रहेगा, या तो मिलिट्री के द्वारा या कूटनीति के द्वारा। जब लेकिन क्या आपको लगता है कि साहब ये जो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन है, नईम कासिम का मारा जाना है, क्या यही एक बड़ी वजह बन सकता है इस सीज फायर के डीरेल होने का? जी, ये भी एक वजह है और दूसरी वजह जो है वो ये भी है कि वेंस ने जैसे कहा है, वेंस ने कहा है कि आप उसने धमकी दी है ईरान को कि आपने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो हम फिर दोबारा से अटैक करेंगे, फिर ये सीज फायर टूट जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है क्योंकि ईरान ने ये कहा कि चूंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है लिहाजा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते हैं। तो दूसरी वजह वाइस अमेरिका भी हो सकते हैं, वेंस और इजराइल तो है ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी सर जुड़ने के लिए।